डिजिटल वाले बाबा देख लीजिए, डिजिटल वाले बाबा। बाबा डिजिटल दिखता है इसमें, डेंजर बाबा को। सब बाबा के जितने टेंट लगे हैं ना, बड़े बड़े 2 4 5 10 छोड़ के, सब जगह भेदभाव है, सब जगह पाप का गले घाड़ा भर रहा है और कर्म का दंड भोगना पड़ता है यहीं पे, चाहे हम हो चाहे कोई। भगवान सामने है, भगवान तुम हो, भगवान ये, भगवान वो माँ बाप थे जिन्होंने हमें जन्म दिया, लेकिन ये समाज क्या उनको समझने देती है। रामदास साधु रामदास, उज्जैन महाकाल की नगरी, माँ शिप्रा की नगरी, भगवान काल भैरव की नगरी, भगवान माँ हरसिद्धि की नगरी, माँ गढ़ कलका की नगरी, भरतरी राजा की नगरी, विक्रमादित्य राजा की नगरी। अपने माध्यम से समाज को क्या शिक्षा देना चाहेंगे? ये समाज को भगवान भी आके कुछ पढ़ाए ना, ये समाज कभी नहीं पढ़ेगी। ये समाज को अगर स्वयं भगवान आ जाए, जिनको कहते हैं श्री हरि, जिनको कहते हैं डमरू वाला, त्रिशूलधारी, जटाधारी, गंगाधारी, पार्वती वल्लभ, ये समाज दुनिया को समझाने आ जाए ना वो रूप में भी, तो ये समाज वाले कभी ना समझे। समझ गया, भाई का गला ही काटेंगे, की बेइज्जती करेंगे, पत्नी का दारू पी के मारा पीटी ही करेंगे, दिन रात लड़ते रहते ये समाज वाले धन दौलत के पीछे, छोटी छोटी जमीन जायदाद के पीछे। बाबा लोग भी हो जो बड़े बड़े बाबा दिख रहे हैं ना तुझे, सब यही सब में लड़ते रहते, गृहस्थ संसारियों जैसा। और ना हो तो तू आश्रम में किसी बाबा को रुक के देखना, समझ गया। और ये भी तुझे बता देता हूँ, जब ये बाबा लोग टेंट खोल के जाते हैं ना 1 महीना, तो वो अपने आश्रम में यही दिन रात सोचते रहते क्या लाभ कमाया और क्या नुकसान उठाया, समझ गया। वैसे ही ये समाज है, जब बाबा लोगों का समाज ऐसा है तो ये संसार को, समाज को कौन बदलेगा? जो बदलने वाले ही उनसे आगे ये सब कर लाभ नुकसान भेदभाव में पड़े हैं। आए अपने गुरु भाई को फांसी लगा देते हैं, गुरु जी को फांसी चढ़ा देते हैं धन दौलत के लिए। आए तो ये समाज है, ये मनुष्य, ये संसारी लोगों का क्या हाल होगा? खुद ही देख लो, तुम पत्रकार हो, तुम लोग दुनिया के सब सर्च करते रहते हो और तुम्हें आँख से दिखाई भी देता होगा, घर पे, परिवार में, मोहल्ले में, गांव में सब दिखाई देता है कि कैसा विघटन है। 4 भाई एक साथ रोटी नहीं खा सकता, 2 भाई एक साथ रोटी नहीं खा सकता, और एक साथ प्यार से रह नहीं सकता। IIT बाबा देख, ये दुनिया में सबसे बड़ा जॉब है साधु का जॉब, यानी बाबा बनने का जॉब। जो नौकरी ढूंढते हैं, बेरोजगार हैं, कहते हैं मैं बेरोजगार हूँ, सीधे बाबा बनो, खूब दिमाग से नोट कमाओ। हर बाबा कमा रहे, कोई यहाँ पे धर्म करने के लिए बाबा नहीं बने हैं, कोई भक्ति करने के लिए बाबा नहीं बने हैं, कोई तपस्या करने के लिए, समाज सुधारने के लिए बाबा नहीं बने हैं। बाबा बने हैं नाम हो, पद हो, पैसा हो, खूब ढेर सारे कमा रहे हैं। तो हम रुपया क्या करेंगे बाबा? हर नौजवान से कहता हूँ जो बेरोजगार है, सब बाबा बनो, अपने दिमाग से बाबा बन के खूब नोट कमाओ। हमें तो भैया देखो, जीवन को भगवान श्रीमद् भागवत गीता में सब यहीं रह जाएगा। जब ये धन दौलत सब नाम पद प्रतिष्ठा यहीं रह जाएगा, साथ में क्या जाएगा? उस पे काम करे, उस पे सोच विचार करे कि आखिर क्या है जो साथ में जाएगा, उस पे हम विचार करते हैं। श्रीमद् भागवत गीता, वेद पुराण उपनिषदों ने जो हमें सिखाया है, जो सिद्ध संतों ने सिखाया है, जैसे अष्टावक्र गुरु जी, गुरु दत्तात्रेय जी, आदि गुरु शंकराचार्य, रामानंदाचार्य, कबीर दास, रहीम दास, जो इन्होंने अपने बाणी से हमें सिखाया है, हम इनके राह पे चलेंगे, न ये समाज वालों का, न ये बाबा समाज वाले के जो आजकल के हैं। समझ गया, हमें नरक की जिंदगी नहीं जीना है, स्वर्ग इसी धरती पे है और उसे जी के रहूँगा, और जीता रहता हूँ मैं स्वर्ग में, क्योंकि मैं संत हूँ, साधु हूँ। मुझे स्वर्ग में जीना है, जहाँ कोई कलह ना हो, कोई कलेश ना हो, कोई लड़ाई झगड़ा ना हो, किसी चीज़ का लाभ लोभ लालच ना हो, शांति का जीवन हो,
सब में ईश्वर का दर्शन हो, सबसे प्यार करे, सबका मान सम्मान करे, सबका आदर सत्कार करे। कोई भी मेरे पास आए, चाहे कुत्ता हो, बिल्ली हो, जीव हो, जंतु हो, उधर में भी भगवान होते हैं, उनका भी आदर सत्कार करके, उनका मान सम्मान करके उनकी सेवा करना, यह हमारा गुप्त उद्देश्य है। बाबा जी गृहस्थी जीवन जीते हैं, क्या वो भगवान को प्राप्त कर सकते हैं या साधु ही केवल प्राप्त कर सकते हैं? गृहस्थी जीवन वाला फटाफट भगवान को प्राप्त कर ले। साधु को तो पापड़ बेलने पड़े, साधु को तो बहुत कुछ करना पड़ता है। जब भगवान प्रकट होते फिर माया घेर लेती है भगवान को। जो काम करते हैं भगवान के, जो तपस्या भजन कीर्तन साधना करते हैं, अणिमा गरिमा 8 तरह की सिद्धियां होती हैं, वो सब सिद्धि वो साधु के पास आने लगती है। घर के बाहर कुत्ता है, भूखा प्यासा तड़प रहा, उसे 2 रोटी नहीं देते गृहस्थी लोग, कैसे भगवान को प्राप्त करेंगे? गाय को रोड पे छोड़ देते, कूड़ा खाती, प्लास्टिक खाती है, और उसे 10-20 रुपये का चारा नहीं डाल सकते, दारू पीते हज़ारों रुपये का, कैसे वो सुख भोगेगा? कैसे गृहस्थी भगवान को प्राप्त कर लेगा? हर रूप में ही भगवान है। जैसे बाबा आपने कहा कि गृहस्थी को भगवान जल्दी प्राप्त होते हैं, तो साधु जीवन में फिर जैसे आपका उतार चढ़ाव कैसा रहा? साधु जीवन में ये है, आप क्या सोचकर बने ये सीधा? देख, साधु बनना नहीं, ये मेरे पूर्व जन्मों के जो पुण्य प्रताप थे, वो पुण्य प्रताप फल बन के आया मेरे हाथों में, जिसे मैं समझ पाया कि भगवान ईश्वर कोई और नहीं, यही शरीर वाला है। हर चीज़ में भगवान है, हर चीज़ में जो कुछ भी हमें मिल रहा है या किसी को मिल रहा है, वही भगवान ही देते, वही ईश्वर दे रहा है। क्योंकि हमारे वेद पुराणों उपनिषदों ने इसकी व्याख्या की है, इसको समझाए उन ऋषि मुनियों ने। और भी ढेर सारे हमारे ग्रंथ है, विवेक चूड़ामणि में आदि गुरु शंकराचार्य ने बताया है, अष्टावक्र गीता में गुरु अष्टावक्र ने बताया है। हम किसी के झांसे में आने वाले नहीं। ईसा मसीह ने 2 चेलों के बुरा भला कहने पे भी उसे माफ़ करने की शक्ति रखता हो, जो आज आधी दुनिया का भगवान बना, उसके राह पे चलेंगे हम, सबसे प्यार करेंगे, सब में भगवान देखेंगे। बाकी आज का समय ईसा मसीह वाला नहीं है, न बुद्ध वाला है, न श्री राम प्रभु वाला है, न कृष्ण वाला है। लोग ये बाबा लोग भी सब निशाचर का मतलब क्या है? सबसे भेदभाव करना, सब पे अपना अधिकार जमाना, समझ गया ना? अपने आप को बड़ा समझना, हमेशा अहंकार घमंड में रहना, जो लोगों को तुच्छ समझना, ये सब निशाचर वृत्ति है। वेद पुराण बताते हैं ऐसे लोगों से दूर रहता है बाबा। स्वर्ग की जिंदगी छीन लेते हैं ऐसे लोग, चाहे वो बाबा भेष में हो, चाहे वो संसारी जीवन वाला हो। मानव तन कम मिलता है, इसे सदुपयोग करके भगवान का रूप है हम, उस भगवान में रहेंगे। लैपटॉप बाबा आपके पास है, लैपटॉप का क्या? अब सब दुनिया बोल रही है भव्य कुंभ, भव्य महाकुंभ, डिजिटल कुंभ। तो डिजिटल रहते हैं ना, मैं तो बहुत सालों से हूँ। समय ऐसा है, उसका भी उपयोग करना चाहिए। साधु को बाबा कितना तक पढ़ाई किया? कितना तक पढ़ाई? मैं लौकिक पढ़ाई से लेके आध्यात्मिक पढ़ाई तक करता ही रहता हूँ, अभी भी पढ़ ही रहा हूँ। ये पढ़ाई ख़त्म नहीं होती है, जब तक ईश्वर का समझ ना आए, जब तक पढ़ाई चलता ही रहे। कितना दिन हो गया आपको इस साधु जीवन में? जितना दिन हुआ सुखी हो गया, और जितना दिन हुआ उसमें समझ पाया कि भगवान कोई ऊपर नहीं, वो हर रूप हर रंग में भगवान है। वो हमारे रूप में भी है और सबके रूप में भगवान है। अपने को भगवान के ईश्वर के लिए कहीं बाहर भटकना नहीं है, कहीं नहीं भटकना है। अपने रूप में भगवान को देख के सब में, यही सबसे बड़ी पढ़ाई है। इससे बड़ा पढ़ाई और कुछ हो ही नहीं सकता। भगवान का सहारा और भगवान कृपा न किए होते ना, तो 2 रोटी के लिए भी तरसना पड़ता,
10-100 रुपये के लिए भी तरसना पड़ता है समाज वालों में। समझ गए, आज ईश्वर की कृपा है, सब चीज़ है मेरे पास, हर चीज़ की सुख सुविधा है मेरे पास। क्या है, मैं सिर्फ उस भगवान को समझता हूँ, सदा मैं उनका अदब मान सम्मान करता हूँ, जिन्होंने हमें मानव तन दे के सब कुछ दिया है। सकते हैं कि बाबा ने समाज को बहुत ही बड़ा उद्देश्य दिया है और अपने उद्देश्य के माध्यम से समाज को समझाया है कि वो हर बुराई से दूर रहें और भलाई के रास्ते पर चलें। प्रयागराज, भारत का।